हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि मेरे प्रियानो, जब भी परमेश्वर आपको बदलता है तो इसलिए नहीं बदलता मेरे प्रियानो ताकि खाली आपकी परिस्थिति बदले, पर इसलिए भी बदलता है आपकी परिस्थितियों को कि सबसे पहले आप बदलें। हालेलुया, हमारा मन बदले। उसने कि अपने मन को बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। हम परिस्थितियों को समझकर हम कहते हैं परिस्थितियां बदल गई, हालेलुया, तो मेरा सब कुछ बदल गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परिस्थितियां बदल चुकी हैं पर आप नहीं बदले हैं तो ऐसी परिस्थितियों का बदलना किसी काम का नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। जिस दिन आप बदल जाएंगे जब मेरे प्रियानो, उस दिन परिस्थितियां भी मेरे प्रियानो जो बदली है ना वो काम की है। अगर परिस्थितियां बदल चुकी हैं और आप नहीं बदले हैं तो वो परिस्थितियां किसी काम की नहीं है, वो बदलाव किसी काम का नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। टॉपिक और विषय मेरे प्यानो भीड़ के ऊपर। यीशु मसीह ने क्या कहा मेरे प्यानो, जो देख रहे हैं साइड में भीड़ है मेरे प्यानो। यीशु मसीह ने क्यों बोला, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि खोई हुई भीड़, मैं खोई हुई भीड़ को ढूंढता हूं मेरे प्यानो, खोई हुई भीड़ को ढूंढता हूं मेरे प्रियानो। जैसे आप साइड में देख के समझ गए होंगे, ये पूरी स्क्रीन है मेरे प्रियानो, इस चैनल की पूरी लिस्ट है मेरे प्रियानो, जिसको लेकर हमने मेरे प्रियानो आपके सवालों के जवाब देते रहते हैं। और आज भी एक सवाल है लोगों का, और मेरे प्रियानो वो सवाल ये है यीशु मसीह ने क्यों बोला कि खोई हुई भीड़ ढूंढने को। मेरे प्रियानो आइए एक वचन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूंगा, अगर जैसे आ रहा है लूका 15 अध्याय और उसका 3रा वचन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को खून चरगाव में छोड़कर उन खोई हुई को तब तक ना ढूंढता रह जाए जब तक वह मिल नहीं जाती। मेरे प्रिय बहनों, यहाँ लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहे हैं जब तक वो एक खोई हुई भेड़ मिल नहीं जाती है जब तक क्या करें, वो चैन नहीं पाएगा। जब तक खोई हुई भेड़ मिल नहीं जाएगी वो सुकून नहीं पाएगा। जब तक खोई हुई भेड़ मिल नहीं जाएगी वो क्या होगा, वो बेचैन रहेगा। एक चरवा का काम क्या है, जब तक उसकी खोई हुई भेड़ नहीं मिल जाती है वो क्या रहता है, बेचैन रहता है कि जब तक उसे ढूंढ नहीं लेता है वो जब तक शांति नहीं पाता है, जब तक आनंद नहीं पाता है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी एक भेड़ के समान थे, और जब हम भेड़ के समान थे तो हम इस दुनिया में खो गए थे। हम पापों में खो गए थे, हम अपनी अभिलाषाओं में खो गए थे, हम अपनी इच्छाओं में खो गए थे, हम लोगों में खो गए थे, हम काम में खो गए थे, हम पाप में खो गए थे, हम कितनी चीजों में खो चुके थे। पर एक दिन यीशु मसीह आया हमें ढूंढने के लिए मेरे प्यानो, हालेलुया। और जिस दिन उसने हमें ढूंढा मेरे प्यानो, उस दिन उसने हमें पा लिया और फिर उसने अपने स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाया। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि 4थे पद में अगर आप जाके पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि उसने खोई हुई भेड़ जब मिली तो पड़ोसियों को इकट्ठा करके आनंद मनाया मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। इसलिए खोई हुई भेड़ जो खो गई थी मेरे प्रियानो, आपके पास जो है, आपको जो मिल गया है, आप उसका इतना आनंद नहीं मनाओगे जितना आप खोई हुई चीज का आनंद मनाओगे। अगर आपके पैसे खो जाएंगे तो आप क्या करोगे, अगर वो दोबारा मिल जाए, आपको उन पैसे के कमाने में इतनी खुशी नहीं होगी जो आपने मेहनत करके कमाए, जितना आपको खुशी होगी कि आपका जो खो गया था आपको वापस मिल चुका है। ऐसे ही एक भेड़ जब यीशु मसीह के राज्य में आई उसकी खुशी तो थी, पर उससे बढ़कर खुशी जब थी कि वो दोबारा खुदा के राज्य में लौट के आ गई पापों से फिरकर, और यीशु मसीह ने उसे पा लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए खोई हुई भेड़ मेरे प्रियानो यीशु मसीह ढूंढने निकला और 99 को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? 99 कहीं नहीं गई, एक खो गई पर 99 नहीं खोई, क्योंकि 99 धर्मी थी और एक क्या थी, भटकी हुई थी। एक क्या थी, अभिलाषाओं में थी। एक क्या थी, पापों में थी। एक क्या थी, गुनाहों में थी। एक क्या थी, दुनिया में थी। एक क्या थी, कामों में थी। और इस एक को ही यीशु मसीह ढूंढने निकला। और 99 को क्यों नहीं निकला ढूंढने, आप मुझे बताइए। 99 को ढूंढने इसलिए निकला क्योंकि 99 धर्मी थी, 99 ईमानदार थी, वफादार थी, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि जैसे छोड़ के जा रहा हूं ये वैसे ही मिलेंगी, पीछे से कोई हेरा फेरी नहीं करेंगी, पीछे से कहीं नहीं जाएंगी, पीछे से कहीं नहीं भटकेंगी। पर एक पे मुझे क्या है, एक पे मुझे डाउट है, एक पे मुझे शक है कि ये वो मेरे साथ गद्दारी कर सकती है। इसलिए रोज वो 100 भेड़ों को गिनता था कि उसमें से 100 क्यों गिनता था वो, क्योंकि एक पे ही उसे क्या था, डाउट था। एक पे ही क्या था, उसे संदेह था। एक पे ही क्या था, एक पे ही वो शक कर रहा था। एक पे ही उसे संदेह था कि ये कहीं छोड़कर ना चले जाए, क्योंकि उसकी चाल चलन उसके चाल चलन बता रहे थे। एक पे संदेह था, इस बात को ध्यान रखें। और एक दिन ये खो गई, और जब यीशु मसीह से ढूंढने निकला मेरे प्यारों तो यीशु मसीह ने इसे पा लिया, क्योंकि कोई इंसान ढूंढने नहीं निकला था। और इसे कंधे पे बैठा के लाया यीशु मसीह, इज्जत के साथ बैठा के लाया। कंधे पे किसे लाया जाता है आप बताइए मेरे प्यारों, कंधे पे कैसे लाया जाता है?
इज्जत के साथ कंधे पे बिठाल के, खुदा होकर वो उसे कंधे पे बिठाल के ला रहा। हालेलुया। एक मामूली सी भेड़ को, जब वो एक जानवर को अपने कंधे पे बिठाल के ला रहा है, इतनी मोहब्बत उससे करता है, तो आप तो इंसान हो मेरे प्रिय बहनों, तो आपको मेरे प्रिय बहनों, हालेलुया, जब उसे कंधे पे बिठाल के ला रहा है तो आपको गले से उठाकर ले जाएगा स्वर्ग में। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए यीशु मसीह खोई हुई भेड़ को क्यों ढूंढने निकला? यीशु मसीह ने क्यों बोला कि खोई हुई भेड़ को ढूंढने निकला हूं? इसलिए बोला मेरे प्यारों, क्योंकि खोई हुई भेड़ उसी की थी। हालेलुया। इसलिए खोई हुए हम किसी के नहीं हैं, हम खोई उसके हैं। उसको कि हम उसके इसलिए हैं क्योंकि मेरे प्रिय बहनों, हमने अपने पैसों से अपने आप को नहीं खरीदा, उसने अपने लहू को देकर हमें खरीदा। हालेलुया। इसलिए वो खोई हुई भेड़ को ढूंढने निकला, क्योंकि उसने उसकी कीमत दी है। उसने उसके लिए अपना बहुमूल्य लहू दिया, अपनी जान दी, अपने प्राण दिए हैं, अपना समय दिया है, दर्द लिया है आपका। इसलिए मेरे प्रिय, जब उसने पे करा है उस चीज का, आपकी चीज, जब आप किसी चीज की कीमत देते हैं तो क्या आप उस चीज को दुकान पे ऐसे छोड़ देते हैं? आप एक कपड़े की कीमत देते हैं या आप किसी जूते की कीमत देते हैं, जूते खरीदने जाते हैं या कपड़े खरीदने जाते हैं, तो आप क्या उसकी कीमत दे के उन चीजों को वहीं छोड़ जाते हैं दुकान पे, या उसे लेके आते हैं? नहीं, छोड़ के नहीं आएंगे ना, क्योंकि पे करा है। ऐसी यीशु मसीह ने भी मेरे प्यारों हमारे पापों का हिसाब पे करा है, दिया है। और मेरे प्यारों, इसलिए उसने हमें छोड़ा नहीं, इसलिए उस खोई हुई भेड़ को ढूंढा और साथ में कंधे पे बैठाल कर लाया उसको। कि लहू किसी और चीज के लिए नहीं दिया था, लहू जानवरों के लिए नहीं दिया उसने, लहू पेड़ पौधों के लिए नहीं दिया। लहू कितनी चीजें खुदा ने इस दिन सृष्टि में बनाई, पर लहू उसने सिर्फ इंसान के लिए दिया, इंसान के लिए दिया लहू, और किसी चीज के लिए नहीं। कितनी चीजें उसने सृष्टि में, कितनी चीजें बनाई हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं उसने, जानवर बनाए उसने मेरे प्रिय बहनों, पर किसी चीज के लिए लहू नहीं दिया उसने, सिर्फ इंसान के लिए लहू दिया, मानव जाति के लिए लहू दिया, ताकि वो पापों से रिपेंट करके उसके पास आ जाए। खोई को ढूंढने का मतलब क्या होता है मालूम है मेरे प्रिय? खोई को ढूंढने का मतलब होता है कि खुदा आपसे बात कर रहा है और आप उसकी सुन रहे हो, आप उसके साथ बैठ रहे हो, आप उससे प्रार्थना कर रहे हो, आपने पापों से मन फिरा लिया है। ये खोई हुए को पाना होता है, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए खोई हुई भेड़ मिल गई क्योंकि वो पापों में लिपटी थी। अब उसे समझ में आ गया कि मेरा खुदा मुझे लेने आया है। जब खुदा मुझे लेने आया है, खुदा होकर, तो मैं इंसान होकर उसके पास क्यों नहीं जा सकता? हालेलुया। वो खुदा होकर मुझसे मिल सकता है, तो मैं इंसान होकर उससे क्यों नहीं मिल सकता? हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए आज टॉपिक है यीशु मसीह, इसीलिए खोइयों को ढूंढने निकला क्योंकि उसने अपना लहू दिया, आप मानव जाति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। तो सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।